जिसे हमने अपने प्राणों से अधिक प्रेम किया, और वही आज हमारे सामने चिता में जल रहा है, तो हम जी करके क्या करें? हमें भी अपने प्राणों को त्याग देना चाहिए। और जैसे ही हरिचंद और तारा दोनों चिता में कूदना चाहते हैं, वहीं पर विश्वामित्र ने दोनों को रोक दिया। कहा, राजन आप रुक जाओ, आप वास्तव में सत्यवादी हो। हरिश्चंद्र जी महाराज कहने लगे कि विश्वामित्र जी, अब हम जी करके क्या करें? हमारा पुत्र हमारे सामने जल रहा है, अब जीने की हमारी कोई कामना नहीं। वहीं पर विश्वामित्र जी ने कहा कि नहीं, तुम्हारा पुत्र जीवित है, अपने पुत्र को आवाज दो। जैसी आवाज लगाई तो रोहतास तोड़ करके अपने पिताजी को अपने अंत में ले लिए। हरिश्चंद्र जी महाराज कहने लगे, बाबा जो परीक्षा आपने मेरी ली संसार में कभी किसी की मत ले, नहीं तो ऐसी परीक्षा कोई भी नहीं दे सकता है। बोलना पड़ेगा राधे राधे। उससे आगे इस वंश में हुए बहु के हुए सगर, और सगर के 60,000 पुत्र, जो कपिल देव भगवान की दृष्टि पड़ने से वशीभूत हो गए, और वहीं पर उनका उद्धार करने के लिए सूरवंश के राजाओं ने बड़ा तपस्या की है। अंशुमान ने 25,000 वर्ष तक तपस्या की, असमंजस ने 25,000 वर्ष तपस्या की, अंशुमान ने 36,000 वर्ष तपस्या की, दिलीप ने 28,000 वर्ष तपस्या की, और भागीरथ ने 14,000 वर्ष तपस्या करके गंगा मैया को प्रसन्न किया। गंगा माँ कहने लगी कि मैं यहाँ से ब्रह्मलोक से जब इस धरा पर आऊंगी तो मेरा भार कौन सहन करेगा, नहीं तो मैं सीधी पाताल में चली जाऊं। तो भागीरथ ने भोले बाबा को प्रसन्न किया, और भोले बाबा ने गंगा मैया को अपनी जटाओं में स्थान दिया। वहां से एक जटा को ढीला किया, और गंगा मैया वहां से धरा पर आई, संतों पर कृपा करती हुई सागर में मिली, जहां पर कपिल देव भगवान निवास करते हैं। सगर के 60,000 पुत्रों की भस्मी पड़ी थी, और जैसी गंगा मैया का स्पर्श हुआ, सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो गया। सगर के पुत्र हुए, भागीरथ के पुत्र हुए ऋतुकर्ण, ऋतुकर्ण के पुत्र हुए सुदास, और उनके पुत्र हुए असुमंग, असुमंग के पुत्र हुए नारी कवच, नारी कवच के पुत्र हुए खड़वाण, खड़वाण के पुत्र हुए दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु, जिससे इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा। रघु के पुत्र हुए अज। अज महाराज के कोई संतान नहीं हुई तो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे, और गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम अपनी मेहनत का कोई कुछ धन लेकर के आओ। तो अज महाराज एक लोहार की दुकान पर गए, और सुबह से शाम तक हथौड़ा चलाया, और शाम को जब लोहार ने सोने का सिक्का दिया तो सोने के सिक्के को लेकर के अज महाराज गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे, और गुरु वशिष्ठ जी ने उस सोने के सिक्के को एक वृक्ष की जड़ में गड़वा दिया। और एक बरस के बाद जब वहां खुदाई की तो वहां एक सोने का रथ निकला। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे अभी और खुदाई करो, तो वहां एक एक करके 9 सोने के रथ निकले। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा अभी और खुदाई करो, तो वहां 10वें रथ में एक सुंदर से बालक का प्रादुर्भाव हुआ, और उसी बालक का नाम दशरथ जी महाराज हुआ। बोल दशरथ जी महाराज की जय हो। दशरथ जी महाराज के 3 विवाह हुए, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। और ये कौशल्या और दशरथ कौन है? ये कौशल्या और दशरथ जी कौन है? जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि कश्यप आदिति महातप की तिल को में पूरबी बंदिया। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय
तेरा तेरा सिरति कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट रूपा सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। कश्यप अति महातप कीना तिनको मैं पूरा पढ़ दीना। कश्यप अति ने महातपस्या की थी और नारायण भगवान को ने उनको वरदान दिया कि मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। तो पहले अवतार में वामन के रूप में आए और वही कश्यप अति यहाँ दशरथ और कौशल्या के रूप में आए। तो यहाँ उनके घर में राम बन करके आए। तीन विवाह किए कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के साथ, लेकिन कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। एक बार भूपति मन माही पया हो गिला मोरे सुनाए हो राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। एक बार दशरथ जी महाराज के मन में गिलानी हुई। चौपाई अपना अर्थ स्वयं दे रही है, थोड़ा हल्का। एक बार भूपत मन माही भये गिलान मोरे सुत नानी। एक बार दशरथ जी महाराज के मन में गिलानी हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि संतान तो है लेकिन पुत्र नहीं है। दशरथ जी महाराज की एक पुत्री थी। क्या नाम था उसका, पता है किसी को? दशरथ जी की बेटी का नाम बताओ, किसी को पता हो तो हाथ ऊपर कर बताओ। दशरथ जी की बेटी का नाम किसी को पता हो तो? आपको नहीं पता, मैं बताता हूं आपको। दशरथ जी की बेटी का नाम था शांता। और शांता को बाल अवस्था में अपने मित्र के लिए दान दे दिया और वही शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ था। जब कोई संतान नहीं हुई, बड़ी गिलानी उत्पन्न होने लगी, तो दशरथ जी महाराज गुरु ग्रह गए तुरंत नहीं चरण लागे कर सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। आज दशरथ जी महाराज गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे और बड़ी निम्रता से गुरु को प्रणाम किया और अपने सुख दुख की बतलाने लगे। निज दुख सुख सब गुरु सुनाहे कहे वशिष्ठ बहुत। राम सिया राम जय जय राम बोलो श्याम सिया राम जय राम। आज दशरथ जी महाराज अपने गुरु वशिष्ठ जी से अपने सुख दुख की बतलाने लगे और कहा गुरुदेव मैंने तीन विवाह किए लेकिन अभी मन कमल नहीं खिला है। तो गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे तरहु तीर होए सुखदा तीर बिन भगत भगते हारी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। गुरु जी ने कहा कि आप धीरज धारण करो। आपके घर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे चार पुत्र हो। दशरथ जी कहने लगे कि वो 4 पुत्र कब होंगे? तुम्हारे घर 4 पुत्रों का जन्म होगा। दशरथ जी ने कहा कि वो समय कब आएगा जब मेरे घर 4 पुत्रों का जन्म होगा।
तो वहीं पर गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे उसके लिए तुम्हें अपने दामाद को बुलाना पड़ेगा। और दशरथ जी के दामाद, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्रिका में सोई के करावा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। तो गुरु श्रृंगी ऋषि ने आए आकर के यज्ञ को पूर्ण कराया। यज्ञ भगवान अपने हाथ में प्रसाद लेकर के आए, दशरथ जी महाराज को दिया और कहा कि तुम अपनी तीनों रानियों में बांट देना। और तीनों रानियों ने उस प्रसाद को बराबर बराबर बांटा। लेकिन जो सुमित्रा के हिस्से का लड़के थोड़ा कम कर बोले, जो सुमित्रा का हिस्सा का प्रसाद था, एक चील आई और प्रसाद को लेकर के वहां से आकाश में उड़ गए। और वहीं पर कौशल्या और कैकेयी ने अपने प्रसाद में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद सुमित्रा के लिए दिया। तीनों रानियों ने प्रसाद को ग्रहण किया। इधर वो चील जब प्रसाद को लेकर आकाश में उड़ रही थी, वहीं पर अंजलि मां सूर्य भगवान को जल देने के लिए आई और वही प्रसाद चील के हाथों से पैरों से छूटा और अंजलि मां के हाथों में आ गया। अंजलि मां ने उसे सूर्य भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण किया और वही अंजलि मां के गर्भ से हनुमान जी महाराज का प्रकट हुआ। शंकर समन के श्री नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर समन के श्री नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर समन के श्री नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर समन के श्री नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। अंजलि मां के गर्भ से हनुमान जी महाराज का प्रकट हुआ। इधर जब तीनों रानियों ने प्रसाद को ग्रहण किया, योगी लगन ग्रह बार, योगी लगन ग्रह बार, सकल भये अनको, हर चर हर्षित भये, राम जन्म सुख बोल सिया बल राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय राम। नौमी तिथि मधि मासी पुनीता, शुक्ल पक्ष अब हरि प्रीता, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। मध्य दिवस अतिशीत न पावन काल लोके विश्राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। नौमी तिथि। अच्छा आप ये बताओ, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि नया साल कब है। हमारा नया साल कब आता है पता है किसी को? बेटा बताओ कब आता है? 1 जनवरी। हम लोग अपनी संस्कृति को छोड़ते हुए जा रहे हैं। इतना पता है कि 1 जनवरी हैप्पी न्यू ईयर होगा, लेकिन हमारा हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी को नहीं होता है। चैत्र के महीने में होता है। चैत्र का महीना, नौमी तिथि और दिन के सही 12 बजे भगवान श्री राम का प्रागट हुआ। जब दिन के 12 बजे तो भगवान का प्रागट हुआ।
चतुर्भुज रूप में आज कौशल्या माँ के सामने प्रकट हुए भगवान राम। कौशल्या माँ कहने लगी कि तुम तो मेरे पुत्र बनकर के आने वाले थे, तुम तो मेरे बाप बनकर के आए हो। बोलना पड़ेगा, अरे बालक ऐसा थोड़ी होता है। नारायण भगवान कहने लगे, मैया मैं पहली बार बालक बन रहा हूं, अब बालक कैसे बनते हैं मुझे नहीं पता, आप बताओ कैसे बालक होता है। तो वहीं पर मैया कहने लगी कि जो तुम्हारी चार चार भुजा है ना, बालक की केवल 2 भुजा होती है और बालक नन्हा सा होता है, बिल्कुल नंगा होता है। तुमने तो ये वस्त्र आभूषण पहन रखे हैं, इन सबको त्याग दो। और जैसे ही मैया के कहने से आज छोटे से बालक बनकर के उनकी गोद में लेट गए, और जैसे ही बालक की रोने की आवाज दासी के कानों में पहुंची, दासी दशरथ जी महाराज के पास पहुंची और कहा कि तुम्हारे प्रथम संतान का जन्म हुआ है। एक एक करके चारों बालकों ने जन्म लिया। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। आज दशरथ जी महाराज को परम आनंद की प्राप्ति हो रही। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। आइए हम भी भगवान राम की स्तुति करते हैं कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरित महतारी। हरित महतारी बनहारी अद्भुत रोग विचारो आयो तो बोले थारी भूषण बनवाला नयन विशाला शोभा गोरी स्तुति तोरी करो अनंता माया गुण ज्ञान अनुरागी ब्रह्मांडकाय निरपट माया सुनते धीरे मत डर ना रहे प्रभु मुस्काना करते बहुत सासुहाई सास बुझाई तेरी प्रकार सुनते मिलाए माता को बोली सोबत डोली गजब तात है लीला लीला सुने सुजाना सूरन खाना हुए बालक सुने हर पद पावे प्रभेन सुर शांत हित लीज मनुज अवता निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण हमारे मंगल भवानी मंगल भवानी मंगल हारी द्रव दशरथ अजर आज देवताओं ने भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। बोलना तो पड़ेगा, राधे दशरथ जन पुत्र जन्म सुनो कान्हा मानव ब्रह्मानंद समाना। जब अवधपुरी में यह पता चला कि दशरथ जी महाराज की यहाँ पर 4 पुत्रों का जन्म हुआ, आज संपूर्ण अयोध्या वासी दशरथ जी महाराज के द्वार पर बधाई देने के लिए आ रहे हैं और लेने के लिए भी आ रहे हैं।
अब भगवान राम का जन्म हुआ है, जब हम किसी बच्चे के बर्थडे में जाते हैं तो ऐसे बैठ के काम थोड़ी चलता है, नाचना पड़ता है। आपको भी नाचना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। जो भगवान राम से प्रेम करते हैं वो तो जरूर नाचेंगे, जो नहीं करते हैं वो सिखाऊंगा भी नहीं, बोलना पड़ेगा राधे राधे। कि जन्म लियो रघुराई अवध में जय बधाई, जन्म लियो रघुराई अवध में बाजे बधाई, जन्म लियो रघुराई अवध में बाजे बधाई, जन्म लियो रघुराई अवध में बाजे बधाई, बाजे बधाई वाला बाजे बधाई, बाजे बधाई बाजे बधाई, जन्मे है राज रघुराई अवध में बाजे बधाई, जगमग जगमग तेरा जगत है, जगमग जगमग फूला जलत है, जगमग जगमग तेरा जगत है, जगमग जगमग तेरा जगत है, मेरे दुल्हे पे कलिया नाचे
रामचंद्र भगवान की। मुझे लग रहा है कि आप लोग जीत गए। जो रहो रैया अवध में बाजे बधैया, रैया अवध में बाजे बधैया, रहो रैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया ये 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 बाजे बधैया, बधाइयाँ। आज चारों बालकों का जन्म हुआ। दशरथ जी महाराज ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि आप हमारे पुत्रों का नामकरण करो। नामकरण कर अवसर जाने भूप बोले पट मन जाने। दशरथ जी महाराज ने कहा कि आप हमारे पुत्रों का नामकरण करें। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, जब भगवान राम की तरफ देखा, गुरु वशिष्ठ जी के नेत्र बंद हो गए और गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि इनके नाम अनेक अनुरूपा, मैं नृप कहूं सुमित नरभूप। इनके अनेकों नाम हैं, फिर भी आपने मुझसे कहा है कि हमारे पुत्रों का नामकरण करो, तो मैं तुम्हारे बड़े पुत्र का नामकरण करता हूं कि जो आनंद सिंध सुख राशि। सीकर से त्रिलोक सुखासी, सो सुख धाम राम असुनामा, अखिल लोक दायक विश्राम। जो तुम्हारा बड़ा पुत्र है और संसार में जो भी जीव अपने मुख से तुम्हारे बड़े पुत्र का नामकरण उच्चारण करेगा, उसको परम सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए तुम्हारे बड़े पुत्र का नाम है राम। दशरथ जी महाराज ने सुना तो दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए, बोलना तो पड़ेगा राधे राधे। दूसरे पुत्र का नामकरण किया कि विश्व भरण पोषण कर जो ही, ताको नाम भरत असे होई। जो संसार का भरण पोषण करेंगे उनका नाम होगा भरत जी महाराज। फिर सबसे छोटे वाले पुत्र का नामकरण किया कि जाके सुमरन तेरे पिनासा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाश।
जो सबसे छोटा पुत्र है, और जो भी शत्रु तुम्हारे छोटे पुत्र को देखेगा, मुख के दर्शन करेगा, वो रण को छोड़ करके भाग जाएगा। तुम्हारा पुत्र शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करेगा, इसलिए उसका नाम शत्रुघ्न होगा। दशरथ जी कहने लगे, बाबा आपने उससे बड़े पुत्र को बीच में क्यों छोड़ दिया? तो गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ सो राखो लक्ष्मण नाम आधार। जो परम लक्षणों का धाम होगा और तुम्हारे बड़े पुत्र को बड़ा प्रिय होगा, उस बालक का नाम लक्ष्मण है। तुम्हारे चारों बालक जोड़ी बना करके रहेंगे, राम और लक्ष्मण की जोड़ी रहेगी, भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी रहेगी, और बड़े प्रेम के साथ चारों बालक का नामकरण हुआ। थोड़े बड़े हुए तो दशरथ जी महाराज चारों बालकों को गुरु के आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए पाठशाला ले गए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल सब विद्या पाई। बहुत कम समय में विद्या ग्रहण करके चारों राजकुमार अवधपुरी में आए, बड़े प्रेम के साथ निवास करते हैं। इधर वन में एक संत हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसे विपिन शुभ आश्रम जाम। वन में एक सुंदर सा आश्रम बनाकर के विश्वामित्र जी निवास करते हैं, लेकिन जब भी हवन यज्ञ करने के लिए बैठते तो राक्षस आकर के उनके हवन यज्ञ को विध्वंस कर देते। फिर को ज्ञात हुआ कि दशरथ जी महाराज के यहाँ पर साक्षात नारायण राम का अवतार लेकर के आए हैं, क्यों ना मैं उनके यहाँ चल करके भगवान राम को अपने साथ लेकर के आओ। तो विश्वामित्र जी महाराज अवधपुरी में पहुंचे। दशरथ जी ने विश्वामित्र जी का बड़ा स्वागत किया और कहा कि मैं तुमसे तुम्हारे पुत्र राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए आया। दशरथ जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। कहा कि गुरुदेव भी तुम्हारी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, इनको मैं आपको नहीं दे सकता। वहीं पर गुरु वशिष्ठ जी आए और गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि अनुज समय तो देव रघुना था, निश्चर पद में हो समाता। गुरु वशिष्ठ जी के कहने से राम और लक्ष्मण दोनों को विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। जब विश्वामित्र जी दोनों राजकुमारों को लेकर के जंगल की ओर बढ़े तो भगवान राम के मन में इच्छा हुई कि मुझे थोड़ी लीला करनी चाहिए। विश्वामित्र जी दोनों राजकुमारों को लेकर के पैदल चले जा रहे हैं। चलते हुए भगवान राम रोना शुरू कर दिया और रो करके पृथ्वी पर लेट गए। विश्वामित्र जी कहने लगे, ये कैसा भगवान जो धरती में लेट गया, रोने लगा। विश्वामित्र जी ने पूछा कि बेटा राम तुम क्यों रो रहे हो? भगवान राम कहने लगे, बाबा हमारी मैया ने कभी भी हमको पैदल नहीं चलाया और तुम हो कि महलों से यहाँ तक हमें पैदल लेकर के आए हो, मैं तो थक गया, हमसे पैदल नहीं चला जाएगा। आप चाहते हो तो आप हमें गोदी में उठा लो। विश्वामित्र कहने लगे, ये भगवान नहीं हो सकता जो थोड़ा पैदल नहीं चल सकता। विश्वामित्र जी ने भगवान राम को अपनी गोदी में उठाया। अब बेचारे लक्ष्मण जी पीछे पीछे खींचे हुए आ रहे। लक्ष्मण जी ने कहा, बड़ा भैया गोदी में चले तो मैं पैदल काय को चले। तो लक्ष्मण जी भी रोने लगे। विश्वामित्र जी ने पूछा, लक्ष्मण तुम काय को रो रहे हो? कहा कि जो माता पिता इनके हैं वो मेरे भी हैं, मुझे भी कभी पैदल नहीं चलाया। विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण को भी अपनी गोदी में लिया। फिर भगवान राम ने रोना आरंभ किया। विश्वामित्र जी कहने लगे कि बेटा राम अब तुम काय को रो रहे हो? भगवान राम ने कहा, बाबा बड़ी जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने को चाहिए। तो विश्वामित्र जी कंद फूल फल लेकर के दोनों राजकुमारों को दिए। चले जात मुन दीन दुखाई, सुन ताड़का क्रोध कराई। वहीं पर ताड़का नाम की जो राक्षसी भारी क्रोध करके जब विश्वामित्र की तरफ आगे बढ़ी, भगवान राम ने एक ही बाण से ताड़का का वध कर दिया। बोलना तो पड़ेगा राधे राधे। मारीच को एक ऐसा बाण मारा जो लंका में जाकर के पड़ा।
स्वभाव का पद कर दिया। और विश्वामित्र जी से कहा कि गुरुदेव आप बड़े प्रेम के साथ हवन यज्ञ करो, अब तो मैं किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा। समय व्यतीत होता रहा और वहीं पर जनक जी महाराज का एक दूत आया और दूत ने एक पत्रिका लेकर के विश्वामित्र जी को दी और कहा कि गुरुदेव जनक जी महाराज अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर करने के लिए जा रहे हैं, आप जनकपुरी में अपने शिष्यों के साथ पधारें। जब दूत वहां से गया तो विश्वामित्र जी अपने दोनों चेला राम और लक्ष्मण को लेकर के जनकपुरी की ओर चल दिए। रास्ते में एक आश्रम को देखा, आश्रम एक देख मृग माही, खग मृग जीव जंतु ताना। बहुत सुंदर आश्रम था, लेकिन जो वृक्ष है वो सूखे हुए हैं, कोई जीव जंतु नहीं, केवल एक शिला पड़ी हुई थी। भगवान राम ने पूछा कि गुरुदेव ये कितना सुंदर आश्रम है, लेकिन यहाँ पर जीव जंतु कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। तो वहीं पर विश्वामित्र जी ने बताया कि गौतम नार श्राप बस उपल धर उधर धी, चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। ये गौतम ऋषि के श्राप के कारण ये आश्रम ऐसा दिखाई पड़ रहा है। जो सामने शिला है वो गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या है। आप अपने चरणों की रज इससे लगाओ जिससे कि इसका उद्धार हो जाए। भगवान राम कहने लगे कि मैं क्षत्रिय कुमार और ये ब्राह्मणी, इसे मैं अपना चरण कैसे लगाऊं, और ये पत्थर की नारी हुई कैसे, आप मुझे श्रवण तो कराओ। तो विश्वामित्र जी कहने लगे एक बार देवताओं का राजा जो इंद्र है उसने सभी देवताओं को बुलाया और देवताओं से पूछा कि इस संसार में सबसे अधिक सुंदर नारी कौन है। सूर्य भगवान से पूछा तो सूर्य देवता कहने लगे कि जो सुंदर नारी होती हैं मुझे देख करके अपना घूंघट निकाल लेती हैं। मुझे नहीं पता कि संसार में सबसे अधिक सुंदर नारी कौन है। जब आपको पूछना है तो आप चंद्रमा से पूछो, क्योंकि चंद्रमा को देख करके कोई भी सुंदर नारी घूंघट नहीं निकालती। चंद्रमा को पता होगा कि संसार में सबसे अधिक सुंदर नारी कौन है। जब चंद्रमा से पूछा तो चंद्रमा ने बताया कि गौतम मुनि की जो नारी अहिल्या है वो सबसे अधिक सुंदर है। आज इंद्र चंद्रमा को मायावी मुर्गा बनाया और गौतम मुनि के आश्रम पर आ गए। रात्रि का समय, अर्धरात्रि के समय मुर्गे ने बांग लगाई और ऐसा बताते हैं कि मुर्गा केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बोलता है। लेकिन आज मायावी मुर्गा जो चंद्रमा मुर्गा बनकर के आया, रात्रि के 12 बजे बांग लगाई। गौतम मुनि को लगा कि आज ब्रह्म मुहूर्त हो गया। अपना कमंडल और लंगोटी लेकर के गंगा जी में स्नान करने के लिए चल पड़े और इतनी देर में इंद्र गौतम मुनि का भेष बना करके गौतम मुनि की कुटिया में प्रवेश कर गया। इधर गौतम मुनि गंगा जी के घाट पर पहुंचे और जैसे कमंडल जल में डुबोया, गंगा मां कहने लगी कि अर्धरात्रि के समय मुझे कौन सताने के लिए आ गया। तो गौतम मुनि ने कहा कि मां मैं तुम्हारा पुत्र गौतम, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? गंगा मां कहने लगी गौतम इस समय आप रात्रि के 12 बजे क्या करने के लिए आए? गौतम मुनि ने कहा कि भैया मुर्गी ने बांग लगाई, मुझे लगा ब्रह्म मुहूर्त हो गया तो मैं स्नान करने के लिए आया हूं। गंगा मैया ने कहा गौतम तुम्हारे साथ कोई छल हुआ है, आप अपनी कुटिया पर जाकर के देखो। जब गौतम मुनि आए, आकर के देखा तो इंद्र ने जो गौतम मुनि का भेष बना रखा था वो कुटिया से बाहर निकला। गौतम मुनि देखते ही पहचान गए कि इंद्र ने मेरा स्वरूप बनाकर के मेरी कुटिया में प्रवेश किया। और गौतम मुनि ने अपने कमंडल से जल लिया और कहा मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम एक भग के लिए मेरी कुटिया में प्रवेश किया था। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे संपूर्ण शरीर पर सहस्त्रों भग हो जाए, भग के निशान बन जाए। इंद्र को श्राप दिया। चंद्रमा जो झाड़ियों में बैठा था, चंद्रमा को बुलाया और कहा कि तुम्हें अपने रूप पर बड़ा अभिमान है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी संपूर्ण शक्तियां नष्ट हो जाए। अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें भी श्राप देता हूं,
गौतम मुनि ने पूछा कि मेरे जाने के बाद में इंद्र का प्रवेश कुटिया में हुआ था कि नहीं? तो अहिल्या ने कहा कि नहीं, इंद्र का प्रवेश कुटिया में नहीं हुआ। वहीं पर उनकी पुत्री अंजना, अंजनी कहने लगी कि नहीं पिताजी, इंद्र का प्रवेश कुटिया में हुआ था। आज अहिल्या मां कहने लगी कि तुमसे एक छोटी सी बात नहीं छुपाई गई, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे कुंवारी के संतान हो जाए। उन्हीं अंजनी मां के गर्भ से हनुमान जी महाराज का प्रागट हुआ। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जब गौतम मुनि ने देखा, कहने लगे ना तू पति की हो सकी और ना संतान की हो सकी, तेरा हृदय तो पत्थर का हो गया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पत्थर की हो जाओ। जब अहिल्या ने पूछा कि मेरा उद्धार कैसे होगा, तो गौतम मुनि कहने लगे कि जब भगवान राम यहाँ से अवधपुरी से जनकपुरी के लिए जाएंगे और उनके चरणों की रज का स्पर्श होते ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। चंद्रमा ने पूछा कि मेरा उद्धार कैसे होगा, तो गौतम मुनि ने बताया कि तुम्हारी संपूर्ण शक्तियां नष्ट हो जाएंगी और 15 दिन के बाद एक एक करके तुम्हारी संपूर्ण शक्तियां तुम्हें प्राप्त होंगी। महीने में केवल एक दिन ही तुम पूर्ण रूप से चमकोगे। बोलना तो पड़ेगा तेरा। इंद्र ने पूछा कि मेरा उद्धार कैसे होगा, तो गौतम मुनि ने बताया कि जब भगवान श्री राम जनकपुरी में जाकर के धनुष का खंडन करेंगे और जो तुम्हारे शरीर पर भग के निशान हैं, ये सहस्त्रों नेत्रों में बदल जाएंगे और आप सहस्त्रों नेत्रों से भगवान के विवाह का आनंद लेंगे। और वही जो हमारे शरीर पर रोए बने हुए हैं ना, ये उसी के निशान है। बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो आज भगवान राम ने शिला से चरण, जिस चरण को लगाया तो अहिल्या का उद्धार हो गया। उससे आगे चले राम लखन मुनि संगा, गए जहां जग पावन गंगा। तो विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर गंगा मैया के पास पहुंचे और जाके गंगा मैया का पूजन किया। उसके बाद जनकपुरी में पहुंचे। जनक जी महाराज ने बड़ा स्वागत किया। इधर लक्ष्मण जी के मन में बड़ी लालसा हुई। लक्ष्मण हृदय लालसा विशेषी जाए जनकपुर आयस देखी। भगवान राम से कहा भैया इस जनकपुरी में भ्रमण करके तो आना चाहिए कि कितनी सुंदर नगरी है जनकपुरी। भगवान राम गुरु वशिष्ठ के पास, विश्वामित्र जी के पास आए और कहा गुरुदेव, लक्ष्मण के हृदय में ये लालसा है कि जनकपुरी में भ्रमण करके आना चाहिए। और गुरु विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी। दोनों राजकुमार जनकपुरी की गलियों में घूम रहे हैं और जनकपुरी की जो नारियां हैं अपनी अपनी अटारियां पर चढ़ गए और भगवान राम और लक्ष्मण जी को निहार रही है। और जो भी लक्ष्मण जी और भगवान राम को देखते हैं, भगवान राम के मुखारविंद को देखते हैं, तो सभी यही कहते हैं कि हे गौरामा, हमारी जनक नंदिनी जो सावल गात का जो राजकुमार है ना, इनके गले में वरमाला पहना दे, जिससे ये बार बार यहाँ आते रहेंगे और हमें इनके दर्शन करने का अवसर मिलता रहेगा। जब जनकपुरी में घूम करके दोनों राजकुमार विश्वामित्र जी के पास पहुंचे और विश्वामित्र जी ने कहा कि बेटा राम लक्ष्मण, तुम मेरी पूजा के लिए पुष्प लेकर के आओ। तो दोनों राजकुमार पूजा के पुष्प लेने के लिए गए। वाटिका में पहुंचे, फूलों को तोड़ने लगे। वहां कुछ नहीं है भैया, जो कुछ है यहाँ है। यहाँ देखो वहां क्या है? बोलना पड़ेगा। बताइए कथा कहां चल रही है? बताओ, ऐसे यहां बैठने से फायदा क्या? बोलो बांके बिहारी लाल की। तो आज दोनों राजकुमार भगवान राम और लक्ष्मण वाटिका में पहुंचे और फूलों को तोड़ने लगे। इधर सीता माँ अपनी सखियों के साथ गौरा पूजन के लिए जा रही थी और जैसे बगीचे के रास्ते से मंदिर की ओर आगे बढ़ी तो पुष्प वाटिका में भगवान राम को फूल तोड़ते हुए देखा तो सीता माँ खड़ी हो गई। सखियों ने पूछा, अरे सीता तुम खड़ी क्यों हो गई हो?
सीता जी कहने लगी, अरे सखियो देखो हमारी इस पुष्प वाटिका में कितना सुंदर काला भौरा मंडरा रहा है। अब सखियां बड़ी भोली हैं, डाली डाली पर देख रही हैं, पात पात पर देख रही हैं। भौरे तो बहुत दिखाई पड़ रहे, लेकिन बहुत सुंदर भौरा दिखाई नहीं पड़ रहा है। सखियों ने पूछा, अरे सीता वो सुंदर भौरा है कहाँ पर? सामने भगवान राम खड़े हुए हैं और सीता जी उंगली का इशारा करती हैं। अब सखियां उंगली की तरफ देखती और सीता जी भगवान राम को निहार रही है। और जब भगवान राम ने सीता जी को देखा तो भगवान राम फूलों को तोड़ना ही भूल गए। लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया जी क्या तुम्हें फूल नहीं तोड़ने? अरे गुरु जी की पूजा के लिए देर हो जाएगी। भगवान राम ने कहा, अरे लक्ष्मण इस पुष्प वाटिका में कितना सुंदर पुष्प खिला हुआ है। अब लक्ष्मण जी डाली डाली और पात पात पर देख रहे हैं, पुष्प तो बहुत दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन बहुत सुंदर पुष्प। लक्ष्मण जी ने पूछा कि भैया वो सुंदर पुष्प कहां पर है? तो उंगली का इशारा, भगवान राम सीता को निहार रहे हैं, उंगली का इशारा किया। अब लक्ष्मण जी उंगली की तरफ देखने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि पुष्प तो बहुत दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन बहुत सुंदर पुष्प दिखाई नहीं पड़ रहा। और भगवान राम झूठ भी नहीं बोलेंगे, इस वाटिका में कोई सुंदर पुष्प तो है, लेकिन मैं नहीं देख पा रहा। ऐसी सखियों ने कहा कि इस वाटिका में काला भौरा तो है, लेकिन हम नहीं देख पा रही है। अब की बार सीता जहां पर इशारा करेगी वहां पर नहीं देखना है, जहां पर सीता देखेगी वहां पर देखना है। सखियों ने पूछा, अरे जनक नंदिनी, जनक किशोरी, वो सुंदर काला भौरा कहां पर है? सीता जी ने उंगली का इशारा किया, लेकिन सखियों ने उंगली की तरफ नहीं देखा। सखियों ने देखा जहां पर सीता जी के नेत्र मिल रहे थे। तो डालियों के मध्य में से जब भगवान राम का मुखारबिंद दिखाई पड़ा, सखियां कहने लगी, ओहो हमें क्या पता था, अरे काला भौरा तो हमारे सामने है, हम तो डाली डाली और पात पात पर घूम रहे थे। अब सखियों ने भगवान राम को, सखियों ने सीता जी को अकेला छोड़ दिया। इधर लक्ष्मण जी ने भी कहा कि भैया राम झूठ नहीं बोलेंगे, इस वाटिका में कोई सुंदर पुष्प तो है। अब की बार भैया जहां इशारा करेंगे वहां पर नहीं देखना, जहां पर भैया देखेंगे वहां पर मुझे देखना है। लक्ष्मण जी ने पूछा कि भैया वो सुंदर पुष्प कहां पर है? भगवान राम ने उंगली का इशारा किया, लेकिन लक्ष्मण जी ने उंगली की तरफ नहीं देखा। लक्ष्मण जी ने देखा जहां पर भगवान राम के नेत्र मिल रहे थे। बोलना तो पड़ेगा राधे राधे। जब डालियों के बीच में से सीता मैया का मुखारबिंद दिखाई पड़ा तो लक्ष्मण जी कहने लगे, कि पुष्प तो हमारे सामने था और हम तो बेकार में इस वाटिका में घूम रहे थे कि सुंदर पुष्प कहां पर। अब भगवान राम को अकेला लक्ष्मण जी ने छोड़ा, सखियों ने सीता जी को अकेला छोड़ा और बड़ी देर तक एक दूसरे को निहारते रहे कि देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बागों में बस खड़ी रह गई। देख राम जी को नंदिनी, बागों सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखिया लड़ी रह गई। राम जी को जनक दे, लड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी रह गई। जब बड़ी देर तक निहारती रही तो वहीं पर सखियां आज सीता मैया को लेकर के मंदिर की तरफ बढ़ी और सीता माँ मुड़ मुड़ करके भगवान राम को निहार रही। और जैसे सीता माँ का प्रवेश मंदिर में हुआ, भगवान राम को सीता जी का देखना बंद हुआ तो भगवान राम कहने लगे, अरे लक्ष्मण
गुरु जी की पूजा के लिए देर हो जाएगी, पुष्प नहीं तोड़ने। लक्ष्मण जी ने कहा कि जब तक जनक दुलारी दिखाई पड़ रही थी तब तक तो देर नहीं हो रही थी, और अब जनक किशोरी का दिखना बंद हो गया तो गुरु जी की पूजा के लिए देर हो रही है, बोलना पड़ेगा। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों ने पुष्प लेकर के गुरु जी के पास पहुंचे। विश्वामित्र जी के पास दूत आया और विश्वामित्र जी दोनों राजकुमारों को लेकर के सभा में पहुंचे और सबसे ऊंचे स्थान पर विश्वामित्र जी अपने दोनों चेलों को लेकर के बैठे हैं। और जनक जी महाराज ने कहा कि जो भी राजा या राजकुमार इस धनुष पर चाप चढ़ाएगा, मेरी पुत्री सीता उसी के गले में वरमाला पहनाएगी। अब राजा धनुष को उठाना चाहते लेकिन तिल बल नहीं हिला सकते। तो जनक जी महाराज विचार करने लगे, क्या मेरी पुत्री अजन्म कुंवारी रहेगी? क्या विधाता ने मेरी पुत्री के योग कोई वर नहीं लिखा? क्या ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है? जैसे ही लक्ष्मण जी ने सुना, लक्ष्मण जी खड़े हुए। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे राजन, अभी जो आपने एक शब्द कहे, किसी सभा में कोई क्षत्रिय बालक बैठा हो तो ऐसे अनुचित शब्द नहीं सुन सकता जो अभी आपने कहे थे। आप इस धनुष की बात करते हो। इस धनुष को लेकर के मैं ब्रह्मांड के कई चक्कर लगा सकता हूँ। लक्ष्मण जी के मन में ये भाव नहीं था कि मैं धनुष को उठा करके जनक किशोरी के साथ विवाह करूं। वो दिखाना चाहते थे कि पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। लेकिन विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी को शांत किया। लक्ष्मण जी अपने स्थान पर बैठ गए और भगवान राम को इशारा किया। भगवान राम खड़े हुए और खड़े होकर के 3 प्रणाम किए। सबसे पहले प्रणाम अपने गुरु के चरणों में किया और दूसरा प्रणाम अपनी सासू माँ के लिए किया। भगवान राम की सासू माँ कौन है? भगवान राम की सासू माँ है पृथ्वी, क्योंकि सीता जी का जन्म पृथ्वी से हुआ था। और भगवान राम ने कहा कि पृथ्वी माँ, मैं भली भांति जानता हूँ कि आपने धनुष को पकड़ रखा है। आपको लगता है कि मैं सीता के युग हूं, तो आप इस धनुष को छोड़ दो। पृथ्वी ने कहा, प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं? और तीसरा प्रणाम शिव जी के धनुष के लिए किया और कहा कि आप एक फूल के समान अपने आप उठ जाओ। भगवान राम ने धनुष को उठाया और जैसे ही चाप चढ़ाना चाहते हैं, आज धनुष धड़ाक से टूट गया। धनुष टूटा तो वहीं पर बाबा परशुराम की समाधि टूटी। यहाँ पर लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद भी होता है और भगवान राम ने परशुराम जी का संदेह दूर किया। और उसके बाद जनक किशोरी अपने हाथों में वरमाला लेकर के आई। अब भगवान राम थोड़े लंबे हैं और जनक किशोरी थोड़ी छोटी है। अब बार बार सीता जी अपने वरमाला पहनाना चाहती है, लेकिन हाथ नहीं पहुंच रहे हैं। सखियों ने कहा कि प्रभु थोड़े झुक जाएं तो सीता जी वरमाला पहना दे। सीता मैया मर्यादा में है। आज की कोई देवी जी हो तो भले कूद के पहनानी पड़े, पर एक को तो वरमालाएं बोलना पड़ेगा, राधे राधे। अभी वो चल रहा है, वो टिकटॉक वगैरह चलते हैं ना, उन पे कई बार देखने को मिलता है, कहीं कोई कूद के वरमाला पहना रहो, कोई फेंक के पहना रहो। लेकिन सीता जी ऐसा नहीं कर सकती है, वो मर्यादा में है। सखिया जनक जी महाराज के पास कही कि तुम्हारे दामाद हैं भगवान राम, उनसे कहो थोड़े झुक जाएं, तो वो झुक जाएंगे। अब जनक जी महाराज विश्वामित्र जी के पास पहुंचे और कहा, बाबा अपने चेला से कहो थोड़ा झुक जाए। विश्वामित्र जी कहने लगे, कभी कहते हो पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, क्या मेरी पुत्री अजन्म कुमारी रहेगी? और अब कहते हैं कि रघुकुल नरेश को झुकने के लिए कहते हो। अरे मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, अभी तुम जानो और तुम्हारी बेटी जाने के प्रभु के गले में वरमाला कैसे पहनाए। जनक जी महाराज कोने में चुपचाप दोनों हाथों को जोड़ के खड़े हो गए। सखियां बड़े भाव से कहती है, प्रभु थोड़े झुक जाओ। लेकिन भगवान राम बिल्कुल तन के खड़े हुए
और सखियां बड़े भाव से कहती हैं, और आइए हम भी भाव से भगवान से कहते हैं थोड़े झुक जाए कि झुको जइयो तनक रघुबीर लली मारी छोटे यो तनक रघुबीर लली मारी छोटी सी। झुक जियो तनक रघुबीर लली मारी छोटी सी। यो तनक रघुबीर लली हमारी छोटी सी। छोटी सी लली बारी सी, छोटी सी लली बारी सी। छोटी लली बारी सी, छोटी सी लली बारी सी। अब तो कृपा करो रघुबीर कब से खड़ी पग दुखन लागे, कब से खड़ी पग दुखन लागे। कब से खड़ी पग दुखन लागे, कब से खड़ी पग दुखन लागे। दुखन लागे पग दुखन लागे, दुखन लागे पग दुखन लागे। अब तो कृपा करो रघुबीर छोटे छोटे हाथ सिया, छोटे छोटे हाथ सिया के। छोटे छोटे हाथ सिया, छोटे छोटे हाथ सिया के। तुमको बड़े हो गए लली मारी हमारी छोटी सी। संगी सहेली सब आराध करते हैं, संगी सहेली सब संगी सहेली सब आराध करते हैं, संगी सहेली सब आराध करते Thank you.
बिहारी लाल की भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। नंदिनी लक्ष्मण जी से कहने लगे कि लक्ष्मण जी कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि वरमाला तुम्हारे भैया गले में पहन दे। लक्ष्मण जी ने कहा